नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स प्रश्न क्रमांक आपका दूसरा, प्रश्नवाली 1.1 प्रश्नवाली 1.1 चल रही है हमारी। प्रश्न क्रमांक दूसरा पहले मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। दर्शाई कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा धनात्मक और विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में समझाया था, जहां पे संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, तो वो जो नॉलेज है यहाँ पे आपके यूज में आएगा। अब यहाँ पे भी बात करा धनात्मक विषम पूर्णांक की, तो हम पूर्णांक की यदि बात कर ले, थोड़ा सा पूर्णांक को आप समझ ले, तो पूर्णांक की यदि बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है, प्लस में भी अनंत तक चलता है और माइनस में भी अनंत तक चलता है। तो यहाँ पे ये अभी धनात्मक विषम पूर्णांक की यानी इन संख्याओं की बात करा जिसमें 0 भी शामिल है आपका। अब यहाँ पे अगर बात करें हम, तो क्या बोल रहे हैं कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब ये 3, 5, 7 ये है ना, तो ये जो विषम पूर्णांक है इसको 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, इसमें लिखा जा सकता है और q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी पता होनी चाहिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र जो आपका a = b × q + r होता है। यहां पे यदि ये जो मान आप देखें, ये मान, तो इसके आधार पे ये a जो है ये हमें विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये a जो है ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। b कितना दिया यहाँ पे 6 दिया है, q आपको पता नहीं है, प्लस r जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। कहां तक हो सकता है, क्योंकि r के लिए कंडीशन है। r के लिए कंडीशन क्या है कि जो r का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b हमारा यहाँ पे कितना है, 6। तो यानी यदि r के मान की अगर बात की जाए तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहां तक r का मान हो सकता है। तो यही जो है आपको ये चीजें ये इस सवाल में आपको पता होनी चाहिए। अरे बस समझ में, तो यहां तक आपको ये समझ में आया। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सवाल को लिख लेते हैं। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तब b का मान कितना हो जाएगा यूक्लिड के आधार पे, तब b बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहां पे देखिए आप 6 हो जाएगा। अब यदि ये 6 है ना, तो r बराबर चूंकि r के लिए कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है ना, और यहाँ पे b का मान कितना है 6 है, तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक हो जाएगा आपका। r का मान कितना हो जाएगा, कंडीशन जरूर आप ध्यान में रखिए कि r का मान 0 या उससे बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है, यानी b का मान जो है आपका उससे छोटा का, तो b का मान कितना यहाँ पे 6 है, तो 6 से छोटा कौन आएगा 5, तो 0 से लेकर 5 तक आपका मान हो जाएगा। तब यूक्लिड विभाजन से तो यहां पे क्या बनेगा, यूक्लिड विभाजन से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आपका जब आप यहां पे मान रखोगे, यहां पे हम मान रखते जाएंगे। देखिए b का मान कितना है 6 है, तो 6q प्लस r का मान कितना हो जाएगा 0 है ना, पहला क्या लेंगे r का मान 0, तो 6q आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से, तो यहां पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q, r का मान कितना रखना है 1 रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 6q + 2 रखना है, फिर 6q 3 रखना है, 6q + 4 रखना है और 6q + 5 रखना है। अब ये जो सारे पद आए हैं हमारे पास है ना, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। और धनात्मक विषम पूर्णांक की अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पे q कोई क्या है पूर्णांक है, यहाँ पे हम 1 ले ले, तो ये जो 6 है ना, ये क्या है समपूर्णांक है। अब यहाँ पे भी यदि 1 रखेंगे तो 6 1 +
सॉरी यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये 6 आएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये क्या है, विषम रूप है। हमें यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक की ही बात करनी है कि इस रूप का होता है या नहीं, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है। पर जो रूप हमें सम पूर्णांक के प्राप्त हो रहे हैं उनको हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है, उन्हें क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे आपके, 6q + 1। इसको क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप q कोई भी पूर्णांक रखोगे, 1 रखा, 2 रखा, कुछ भी रखोगे, तो ये सम पूर्णांक प्राप्त होगा। हमें विषम पूर्णांक निकालना है या विषम पूर्णांक के लिए दर्शाना है। तो ये वाला रूप आपका लिखेंगे 6q1, फिर 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा है। ठीक है, तथा शेष समपूर्णांक है। शेष क्या है, समपूर्णांक है। कौन कौन से, 6q + 2 और 6q + 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें सिर्फ ये सिद्ध करना था कि जो विषम धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो इस रूप का होता है, इस रूप में उसको लिखा जा सकता है, तो इस रूप में उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, या दर्शाया जा सकता है। अरे बस इसमें यहाँ पे आपको पूर्णांक पता होना चाहिए और आपकी युगलित विभाजन की प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। ये सामान्य सा लिखावट है, इस लिखावट के ही नंबर इसमें आपको मिलते हैं। और इस टाइप के और भी आपके क्वेश्चन है जिसमें इसी प्रकार से आपको ये लिखावट के ही नंबर मिलेंगे। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे बोला जाए उसको मान लेना है। यहां से इस वाले फॉर्मूले से आपको b का मान पता चल जाएगा। b का मान पता चलने के बाद आपको r का मान पता चल जाएगा कि r का मान कहां तक आप ले सकते हैं। उसके आधार पे आपके पद बन जाएंगे और उन पदों में आपको देख लेना है कि क्या सम है और क्या विषम है, या और भी तरीके से यदि पूछा जाए तो हमें देख के बता देना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।